ये लो, नहीं खा रहे तो इसने खाया नहीं। तो फाइनली ये जो पहला हमारा सैपलिंग था इसको हमने अपनी जगह पर लगा दिया है। मानसून एक बहुत बढ़िया टाइम होता है ट्री प्लांटेशन करने का, और हमारे यहाँ पर छत पर जो भी एक्स्ट्रा सैपलिंग जो उग जाते हैं इधर उधर सीड फेंकने से, उनको हमारा ये दायित्व बनता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको वहाँ से निकाल कर बाहर कहीं पे ट्रांसफ़र कर दें। ये जो सैपलिंग है इनको हम अपनी छत पर आसानी से उगा सकते हैं, और वो भी बिना किसी एफ़र्ट किए। बस जो भी हम खाना वगैरह जो फल खाते हैं उसके जो सीड्स बचते हैं उनको हमने बस इधर उधर अपने गार्डन में रैंडमली फेंक देना है, और बस मानसून में ये अपने आप ही हवा में नमी और बारिश के पानी से उग जाएंगे। हमारे पास भी छत पर कुछ एक्स्ट्रा सैपलिंग हो गए थे, जैसे कि ये नीम का एक सैपलिंग है जो कि यूं ही बस रैंडमली सीड फेंकने से उग गया था, और इसको भी हम यहाँ से निकाल कर बाहर आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये भी जो सैपलिंग्स हैं सारे, ये सब भी इसी तरह से उगे थे, और ये लास्ट सीज़न में हमने उगाए थे, और इनको इस तरह से हमने यहाँ पर अपने पास ही रेज़ किया था। इसके अलावा ये एक अमलतास का पेड़ भी यहाँ पर उग रहा है, जो अपने आप ही यहाँ पर कभी सीड हमने दबाया होगा और ये जर्मिनेट हो गया। ये इसी सीज़न में जर्मिनेट हुआ है, और इसको भी निकाल कर हम यहाँ से ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो इसको भी अब हमने निकाल लिया है, और अपनी सभी सैपलिंग्स के साथ इसको भी रख देते हैं। इस तरह से कोई भी इन सारी सैपलिंग्स को आराम से बीज फेंक कर उगा सकता है, और ये मानसून में अपने आप ही उग जाते हैं, और इनको आराम से अपने पास ही ये उगा सकता है। और इस तरह से दूध की जो ये थैलियाँ आती हैं इनमें डालकर हम इनको आराम से अपने घर में छतों पर रख सकते हैं। तो चलिए अब इन सबको लेकर चलते हैं लगाने के लिए फील्ड पर। तो अब हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर हमको सैपलिंग लगानी थी। हम छत से अपनी सैपलिंग्स लेकर यहाँ पर आ गए हैं। ये जो बीच में आप पानी देख रहे हैं ये एक्चुअली नदी का पानी नहीं है, ये तालाब बनाया हुआ है सरकार ने पानी इकट्ठा करने के लिए, और जो नदी है वो उसका साइड दूसरा है, बट ये जो पूरा एरिया है ये रिवर बेड का ही एरिया है। वो यहाँ पे तो भैंस भी चारा खा रही हैं, यहाँ पे जो घासें वगैरह उगी हुई हैं इनको भी खा रही हैं। तो मुझे लगता है सैपलिंग को भी ये हम लगाएंगे उनको भी ना खा जाएं। तो एक काम करते हैं, एक आध सैपलिंग इनसे भैंसों से टेस्ट करा लेते हैं, पहले इनके मुंह पे लगाकर स्वाद दिखाकर कि अगर ये खाएंगी तो फिर यहाँ लगाएंगे तो हम ये पहले ही खा जाएंगे, इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके मुँह के आगे लगा कर देखते हैं एक बार कि ये इसको खाती हैं या फिर इनको रिजेक्ट कर देती हैं। ये अमलतास की बड़ी सी सैपलिंग है, इसको देख लेते हैं। आओ, ये लो, नहीं खा रही तो इसने खाया नहीं। तो अभी हम यहाँ पर कुछ जगह आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वहाँ पे थोड़े थोड़े गड्ढे बना देते हैं। हालांकि इस जगह को अभी मैंने खुरपी से खोद कर देखा, ये बहुत हार्ड है। आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने इसको ट्राई किया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा जो मलबा है यानी जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट होता है वो डंप है। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं इसमें, तो इसलिए ये आराम से इसमें गड्ढा हो नहीं रहा है, ये बहुत हार्ड है। इसलिए हम इसको ज़्यादा बड़े बड़े चौड़े गड्ढे नहीं करेंगे, और बस इनको जो हमारी सैपलिंग है जो पेड़ हैं उनको हम लगा देंगे इसमें, इतने बड़े गड्ढे करेंगे। तो ये बहुत हार्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो मलबा डंप है, किस तरह से इसमें ईंटें निकल रही हैं। तो यहाँ पे इसको पहली हमारी सैपलिंग है इसको लगा देते हैं, और इसकी ट्री प्लांटेशन की शुरुआत कर देते हैं। और हम इसको वापस इसी घास से ढक देंगे ऊपर से, जो हम आच्छादन करते हैं, मल्चिंग जो हमने अपने टेरेस गार्डनिंग में भी वीडियोस में बताया है, उस तरह से यहाँ पर भी हम कर देंगे। हालांकि हम यहाँ पे बड़े गड्ढे करने की सोच रहे थे ताकि ये थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ जाती, और अगर वर्षा होती तो उसमें पानी गड्ढों में उसका भर जाता, बट ऐसा करना अभी पॉसिबल नहीं है, कि बहुत हार्ड है, ये खुरपी से पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि इसको हम चौड़े गड्ढे करें। तो फाइनली ये जो पहला हमारा सैपलिंग था इसको हमने अपनी जगह पर लगा दिया है, और इसी तरह से हम और भी जगह आइडेंटिफाई करके गड्ढे करके वहाँ पे सारी सैपलिंग्स को लगा देते हैं, और बाद में एक फ़ोटो कोलाज बनाकर इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और इस जगह के बारे में भी हम और वीडियोस बनाएंगे। ये काफ़ी बेहतरीन जगह है और इसका अपना एक महत्व है, और इसको आगे 2-3 वीडियोस में हम कवर करेंगे, और यहाँ पे क्या क्या पौधे उग रहे हैं और इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हम
हमारे बच्चों को यहाँ पर लाकर एजुकेट कर सकते हैं इस तरह की जगह पे और आकर रिलैक्स कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम और भी कवर करेंगे डिटेल में, और फ़िलहाल हम अपनी प्लांटेशन को पूरा कर लेते हैं क्योंकि अभी जो है लाइट कम होने वाली है और काम यहाँ पे बहुत सारा है और अब हम उसमें लग जाते हैं। तो अब हमने अपनी जो सैपलिंग्स थी उनको उनकी जगह पर लगा दिया है, और अभी हमने ये जो हमारे पास नींबू की कुछ गुच्छा था इसको बचा कर रख लिया है क्योंकि आज अभी इतना टाइम है नहीं, अभी अंधेरा हो जाएगा और इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे पौधे हैं। इसको अलग करके अपन इस तरह के गमलों में स्टोर करके छत पर कुछ दिन और रखेंगे ताकि ये और मैच्योर हो जाएं, और उसके बाद यहाँ पर इनको लगा देंगे क्योंकि ये गड्ढा करने में यहाँ पे इनको बहुत टाइम लग रहा था और इतना करते करते अंधेरा हो जाएगा। तो फ़िलहाल हमने थोड़ी बहुत सैपलिंग लगाई है और इनको देखते हैं कि यहाँ पर ये सर्वाइव करती हैं कि नहीं। अपने पास ये बहुत सारे सीड्स भी, हमने बहुत सारे बीज इस बार कलेक्ट किए थे कि मानसून में करेंगे, इनको यहाँ पर जमुना पर बखेरेंगे सीड बॉल बनाकर। तो अभी ये तो सैंपल के लिए थोड़े से इसमें से सीड्स ले लिए हैं। इसमें जामुन के सीड्स हैं, नीम के हैं, ये हमने बाहर रोड से कलेक्ट करे थे। जामुन को भी बाहर रोड से कलेक्ट करके उसके सीड्स प्रिजर्व किए। इसके बाद इसमें पपीते के हैं, इसमें पम्पकिन के हैं और इसमें सूबबूल के हैं। ये सूबबूल के हैं। एक नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री होता है, ये ज़मीन में लगता है तो नाइट्रोजन, आसपास के पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन भी दे देता है। और इसमें बाजरा के भी हैं, मक्का के भी हैं और एक किस्म की एक चौलाई होती है उसके भी सीड्स इसमें मिला दिए हैं। तो इनको हम रैंडमली यहाँ पर स्प्रेड कर देंगे और देखेंगे कि बारिश से इन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसका जर्मिनेशन किस तरह से होता है। और ये जो आप यहाँ पर घास देख रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है इन पेड़ों को लगने में। अगर ये यहाँ पर सर्वाइव करेंगे तो केवल इन घासों की और वीड्स की मदद से, जिनको हम अपनी खेती में उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर जो मिट्टी थी ये पूरी की पूरी मलबा था, ये डंप हुआ था। और अगर ये ग्रासेस यहाँ पर नहीं होती, इनको उखाड़ दिया जाता तो इस मलबे में हम जो थोड़ा सा खुदाई कर पाएँ वो भी नहीं हो पाती और इसमें एरेशन नहीं हो पाती। घास उन्होंने यहाँ पर अपनी जगह बनाई और उन्होंने अपनी रूट्स को इसके अंदर फैलाया, उसके कारण से नीचे जो इनकी सॉइल की छिद्रता बढ़ी और उसके कारण से हम इसमें थोड़ा सा गुड़ाई करके और इसमें अपने पेड़ लगा पाए। और इन घासों की वजह से यहाँ पर नीचे नमी बनी रहेगी और जितने भी सॉइल के ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जड़ों में रहते हैं, घास की जड़ों में। अगर हम इनको उखाड़ कर यहाँ से फेंक देते हैं और अगर सपाट ज़मीन कर देते और फिर ये पेड़ लगाते तो ये पेड़ 10-20 दिन भी सर्वाइव नहीं करेंगे। मानसून भर तो सर्वाइव कर जाएंगे लेकिन उसके बाद जो गर्मी पड़ेगी तो इनको पानी नहीं मिल पाएगा। लेकिन इन घासों की वजह से ये एक शेड प्रोवाइड करेंगी और नमी बनाकर रखेंगी। नीचे ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे रहेंगे घास होने की वजह से, और जब ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो नमी जो होती है अपने आप बन जाती है। ऑर्गेनिजम्स और ये जो जीवाणु होते हैं इनकी बॉडी में पानी होता है और जब ये जीते हैं, मरते हैं, उसके बाद तो ये पानी नमी छोड़ देते हैं और जैसे भी बारिश पड़ेगी तो पानी एकदम से नीचे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर नीचे बहुत सारी जड़ें हैं, उनकी वजह से यहाँ पे एरेशन होती है और जगह बन जाती है, रूट्स जो है परकोलेट कर जाती है नीचे तक। तो उसके कारण ये घास की वजह से जो सॉइल था, ये जो मलबा था, इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी इंप्रूव हुआ है और आने वाले कुछ 2-4-5 साल में ये काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना इंप्रूव हो जाएगा कि यहाँ पर सब्जियाँ भी उगाई जा सकती हैं और अभी भी यहाँ पर कुछ सब्जियाँ अपने आप उग रही हैं, जो कि हम इस चीज़ को हम बाद में कवर करेंगे सेपरेट वीडियो में। फ़िलहाल हम ये जो सीड्स हैं इस पर इनको थोड़ा सा मिट्टी से ढक देते हैं। प्रॉपर सीड बॉल नहीं बना रहे क्योंकि सीड बॉल बनाने के लिए जो है रिवर्स की जो क्ले चाहिए और ये प्रॉपर क्ले ही मिट्टी नहीं है, चिकनी मिट्टी नहीं है, बट इसको हम थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि जो पक्षी वगैरह या जो कीड़े हैं कम से कम इसको डैमेज करें और सीड्स हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेट हो, क्योंकि ये मिट्टी से ढक जाएंगे कुछ छोटे सीड्स जो हैं बाजरा वगैरह। और ये इतने सारे एक साथ सीड्स होने के कारण एक दूसरे को, ये जर्मिनेट होने के बाद एक दूसरे को भी सपोर्ट करेंगे ग्रो करने में। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट तौर पे हम कर रहे हैं और देखते हैं कि इसमें कितना सक्सेसफुल होते हैं।